हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप ये देख के समझ ही गए होंगे कि किसका क्लास होने वाला है। सो जिसको भी नहीं मालूम, ये फिंगर्स के डिजाइन आज के होने वाले हैं। फिंगर के डिजाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एक मेहंदी में अच्छा लुक देने के लिए, ठीक है। क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, फिंगर के डिजाइन को बहुत ही नॉर्मली बना देते हैं। अच्छा डिजाइन तो बनाते हैं हैंड में, लेकिन आप फिंगर के डिजाइन को बहुत ही नॉर्मली बना देते हैं। बट आपको ऐसा नहीं करना है। कहीं ना कहीं आपके डिजाइन जो होते हैं फिंगर्स को लेके भी अच्छे दिखते हैं। दो तीन तरीके के फिंगर डिजाइन ऐड करना बताएंगे, जो कि आप नॉर्मल एंड ब्राइडल में ले सकते हो। एक आता नॉर्मल सिंपल में ले सकते हैं, एंड आपको और भी बताएंगे जिसमें एलिमेंट ऐड करने होते हैं, ठीक है। जैसे कि पैरेट हो गए, पिकॉक हो गया, एलिफेंट हो गया, यहाँ तक कि फेसेस डिजाइन भी इस फिंगर में ऐड होते हैं, ठीक है। सो यही सब आपको हम बताएंगे। इतना हमने ड्रॉ कर लिया है। आप नेल्स पे मत जाना, नेल्स तो हम ऐसे ही ड्रॉ कर लिए बस फीलिंग के लिए, ठीक है। सो ये है नॉर्मल वाला। फर्स्ट फिंगर जो बता रहे हैं वो नॉर्मल वाला है। तो हमने लीफ लिया, ये पार्ट रहेगा थिक, इस पार्ट को आपको थिक करना है। फिर ये पार्ट को पैक करना है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे इसको फिल करना है। इतने में हम ले रहे हैं ग्रीड पार्ट, ठीक है। ये पार्ट हम ले रहे हैं ग्रीड। यहाँ पे हम डबल लाइन देंगे, एक लाइन और देंगे एंड एक लाइन और देंगे। यहाँ पे आपके दो तीन ऑप्शन होते हैं। एक तो होता है कस्टमर से पूछ लीजिए फिल करना है कि डिजाइन करना है। अगर फिल करना है तो आप लगभग इतना पार्ट, अगर यहाँ से है तो ये पार्ट से फिल कर सकते हैं, एंड देन इतना है तो ये पार्ट से, ये जो पार्ट होता है इतना फिल होता है। तो ये तो इसमें नहीं है, बट क्लाइंट का जब बनाएंगे तो वहां पे रहेगा। तो हम नॉर्मली यहाँ पे हम डॉट ले रहे हैं क्योंकि हम इसमें करने वाले हैं फिल। तो इतना हम डॉट ले रहे हैं। यहाँ पे एक लाइन और वाले पार्ट में हम इसमें बता रहे हैं नॉर्मल डिजाइन, तो हम यहाँ वाले पार्ट में लाइक ग्रिड ले रहे हैं, कुछ इस तरीके से ग्रिड ले रहे हैं। यहाँ पे इसके अंदर आप बहुत सारे डिजाइन क्रिएट कर सकते हो। तो एक ही बॉक्स में हमको दो तीन डिजाइन बता दे रहे हैं। एक तो आता है आप ऐसा डॉट्स वाला ले सकते हो, ये वाले पैटर्न आप ले सकते हो, एंड बीच में आप डॉट डाल सकते हो इस तरीके से, ठीक है। एक तो आता है फोर फोर आप डॉट ले सकते हो इस तरीके से, इस ऐसा ले रहे हो तो छोटा छोटा डॉट डालना, ठीक है। इस तरीके से, इस तरीके से डॉट ले सकते हो। फिर यहाँ पे आप चाहो कुछ इस तरीके से स्ट्रोक वाले पार्ट ऐड कर सकते हो, कुछ इस तरीके से। आप चाहो तो कुछ इस तरीके से राउंड वाला पार्ट भी ऐड कर दो। यहाँ पे इसको फिल कर दीजिए, ये पार्ट, एंड लास्ट में इसको पूरा डार्क कर देना है। तो देखो एक ही फिंगर में हमने चार तरीके से बताए। ये पार्ट आप चेंज कर सकते हो, ये पार्ट चेंज कर सकते हो, एंड अलग अलग तरीके से यहाँ पे देखो चार तरीके से हमने ग्रिड बताए वो डाल सकते हो, ठीक है। अगर आप सिंपल डिजाइन बना रहे हो फिंगर्स में इस तरीके के, तो आप ट्राई करना कि पांचों फिंगर में आपको एक जैसे डिजाइन बनाने हैं, उसका ज्यादा अच्छा आता है। अगर आप एलिमेंट ऐड कर रहे हो तो वहां पे चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पे हम लोग सीख लेते हैं पिकॉक। सिंगल पिकॉक ऐड करना एंड डबल ट्रिपल पिकॉक ऐड करना, सब हम सीखेंगे। तो यहाँ पे हमने लाइन लिया, पहले इसको टिक करना है, डबल लाइन लिया हमने। यहाँ पे हम बेल्ट नहीं लेंगे, यहाँ पे हम नॉर्मल एक पिकॉक बनाएंगे सबसे पहले, छोटा पिकॉक, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से इसको भी फिल करना है, ये नीचे के पार्ट को। अब इसके फेदर पार्ट आएंगे, तो कुछ आप इस तरीके से ले जाके, फिर यहाँ से ले जाके आपको इतना करना है। यहाँ पे फेदर आपका फिलिंग लाइक इतना फिलिंग वाला पार्ट है, ठीक है। ये पार्ट तक आपका फिलिंग करना है। तो आप क्या करोगे, इसके फेदर को चाहो तो आप यहीं से राउंड कर सकते हो, एंड सेकेंड ऑप्शन क्या है, इसके फेदर को आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। दो, आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक है। तो हम इसके फेदर को लाके यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो कुछ आप इस तरीके से इसके फेदर्स वाले पार्ट ले लो, एक लाइट वाला फेदर वाला पार्ट इस तरीके से, इस तरीके से इसको फिल करना अच्छे तरीके से, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे छोटे छोटे आप डॉट भी दे सकते हो इस तरीके से इसके अंदर में, एंड ये भी फिनिश नहीं हुआ है, ठीक है। इसमें कुछ थोड़े बहुत डिजाइन आपको ऐड करने हैं ताकि फिंगर का जो पार्ट खाली वाला पार्ट है वो अच्छे से भर जाए। फिर यहाँ पे इसको शेडिंग दे देना है आपको कुछ इस तरीके से। शेडिंग देने के बाद में आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से लाइन ले लो। यहाँ पे लाइन लेने के बाद में कुछ इस तरीके से यहाँ पे डबल लाइन, डबल लाइन के बाद में
फिर यहाँ पे स्कैलप एंड यहाँ पे नॉर्मल ग्रिड दे दो, ठीक है। बैकग्राउंड पार्ट ये है, बहुत ज़्यादा जगह नहीं है आपके फिंगर्स में, तो आपको बहुत पतले वाले ग्रिड लेने हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, ताकि बैकग्राउंड आपका जो है कवर हो जाए। एंड जो ऊपर का पार्ट है, ऊपर के पार्ट में ये लाइन आपका इतना आ जाएगा, ऊपर के पार्ट में कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक लाइन ले लो आप, यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे हाफ, ठीक है। फिर ये पार्ट को आपको फिल कर देना ऊपर के पार्ट में कुछ इस तरीके से। आप चाहो तो ये पार्ट को बीच में भी ऐड कर सकते हो, नहीं तो आप सिंगल में ले सकते हो। ये तो एक पिकॉक को हो गया। अब आपको हम डबल पिकॉक का बताएंगे। डबल पिकॉक में हम क्या करेंगे, पिकॉक को वाइड रखेंगे एंड बैकग्राउंड को फिल रखेंगे, बहुत ही सुंदर डिजाइन वो दिखता है। तो उसके लिए आपको भी डबल पहले यहाँ पे लाइन लेना है, इसको फिल करना है कुछ इस तरीके से, बैकग्राउंड दे दो आप, ठीक है। यहाँ पे इसको डबल लाइन में कन्वर्ट कर लीजिए। पहले हम दोनों पिकॉक बना लेंगे ताकि जो फेदर्स वाला पार्ट आए वो आप कट भी कर सकते हैं। यहाँ पे छोटा सा आई डाल दीजिए दोनों के बीच में। फिर यहाँ पे आप फेदर पार्ट ऐड करेंगे। आपका एक फेदर वाला पार्ट इतना आएगा कुछ इस तरीके से, फिर यहाँ से एक आएगा इतना, कुछ इतना पार्ट, ठीक है। एक इतना आ जाएगा एंड आपको एक ले जाके कुछ इतना यहाँ पे, ठीक है। ये जो पार्ट है फेदर के पार्ट जो रहेंगे, इसमें आप थोड़ा बहुत लाइंस वगैरह कर सकते हो, बट हाँ इसके अंदर में आपको फिलिंग डिजाइन नहीं करना है, क्योंकि इसके अराउंड जो रहेंगे वो फिल वाले पार्ट रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप पतले वाले कुछ इस तरीके से लाइन ग्रिड ले लो, ताकि इसका ऊपर का बैकग्राउंड, आपको ऊपर का बैकग्राउंड फिल नहीं करना है, ग्रिड या कुछ लाइट्स वाले डिजाइन लेके इसमें आपको फिल करने हैं कुछ इस तरीके। इसको हम पहले फिल कर लेते हैं, फिर इसमें जो बचेगा उसमें हम शेडिंग पार्ट ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे कुछ इसको आप अच्छी तरीके से फिल करेंगे। देखो इसमें कैप की जरूरत नहीं है, अगर हाँ कैप करना है तो फिर फेदर को आपको कट करना पड़ेगा, पीकॉक के पंख पार्ट को आपको कट करना पड़ेगा। फिर इतना करने के बाद में अब इसके अंदर आपको देने हैं लाइट शेडिंग, यहाँ पे भी, ठीक है। इस तरीके से भी इसमें भी शेडिंग देना, आपको लाइट आप दे सकते हैं ताकि अच्छा सा दिखे शेडिंग पार्ट, थोड़ा पिकॉक अच्छा से भी दिखे आपका। ये पार्ट देने के बाद में आप चाहो तो इस पार्ट में आप डबल लाइन में कन्वर्ट कर लो इसको पहले। डबल लाइन करने के बाद में फिर इसमें आप चाहो तो लाइंस वाले डिजाइन ऐड कर सकते हो। लाइंस वाले कैसे, जैसे कि हमने ये पार्ट को राउंड ले लो पहले, फिर इसमें चाहो तो आप कुछ इस तरीके से लाइंस वाले बहुत पतले पतले डिजाइन ले लो। ज्यादा मोटे वाले डिजाइन नहीं लेने हैं, पतले वाले ऐड करोगे तो भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि हमने बैकग्राउंड पूरा किया है फिल। कुछ इस तरीके से शेडिंग पार्ट देने के बाद में एक हार्ट का शेप दे दो बस। कुछ इस तरीके से सेम पार्ट इसमें भी ऐड करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है, ठीक है। इस तरीके के पिकॉक हो गया ऊपर से नीचे। ये हमने दो पिकॉक, बैकग्राउंड ब्लैक एंड व्हाइट पार्ट सीख लिया। अब हमें एक पिकॉक सीखते हैं और, जो कि उसका फेदर ऊपर की तरफ में रहता है, वो आपको फिंगर्स में कैसे सेट करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब मान लीजिए ये पार्ट आपका फिलिंग वाला है। अब यहाँ पे पिकॉक आपको यहाँ पे ऐड करने हैं, छोटे से पिकॉक, ठीक है। आपको बड़ा कभी भी नहीं करना है, नहीं तो अच्छे से बनेगा नहीं। यहाँ पे हम पहले विंग पार्ट ऐड करेंगे। अब यहाँ पे ऐड करने फेदर वाले पार्ट, तो हम इसका फेदर लगभग इतना तो ले ही सकते हैं, कुछ इतना पार्ट में इस तरीके से। अब यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप लाइन ले लो, डबल लाइन ले लेना आपको। एंड फिंगर पार्ट जब आप बना रहे हो साइड से, इसमें तो लाइन दिया हुआ है, बट आप फिंगर पार्ट में कुछ इस तरीके से रेफरेंस लाइन ले लेना, ताकि उसके बाजू में डिजाइन ना जाए और आपका डिजाइन बिल्कुल क्लीन दिखे, ठीक है, इस तरीके से। एंड अंदर अंदर में कुछ आप, जैसे हमने फेदर्स में डिजाइन और भी तरीके से बताए हैं बनाने के लिए, आप उसमें से कोई भी डिजाइन ड्रॉ कर सकते हो। इसमें तो हम कुछ इस तरीके से बना दे रहे हैं। जो झुमके वाले पार्ट ले लो, वो भी अच्छा दिखता है। यहाँ पे बड़ा, फिर इससे छोटा, ये फिंगर थोड़ा गैप वाला डिजाइन है, तो आप ये भी ले सकते हो डिजाइन के अकॉर्डिंग। आपने पाम डिजाइन में कैसे ड्रॉ किया है और क्लाइंट को कैसा चाहिए, उसके हिसाब से आपको ड्रॉ करना है। तो इसके लिए हम सब अलग अलग तरीके से बता दे रहे हैं, ठीक है। ये फिर थोड़ा गैपिंग वाला है कुछ इस तरीके से। एंड बीच में आप ये 4 4 डॉट लेना, थोड़ा सा जो गैप है
एंड ये पार्ट को फिर शेडिंग। और इसमें आपको क्या करना है, आपको मालूम है, फिल करना है। तो इसमें आपको पूरा फिल कर देना है इस तरीके से। फिंगर में हम सीखेंगे हैंगिंग पैरट्स। हैंगिंग पिकॉक भी आते हैं, लेकिन सारे फिंगर पिकॉक के हो जाएंगे, तो आप पैरट्स भी सीख लो। तो इसमें हम कुछ इस तरीके से पैरट ऐड करेंगे। सबसे पहले जो पैरट्स रहेगा वो बड़ा रहेगा, देन दो छोटे छोटे रहेंगे। इसमें 3 पैरट्स हम ऐड करने वाले हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको राउंड देना है। फिर यहाँ पे इसका विंग पार्ट, फिर इसका टेल पार्ट। कुछ इस तरीके से। एंड यहाँ पे आई, इसका चोच पार्ट। चाहे तो इसको, ये पार्ट को आप फिल कर दो। आप ये पार्ट अगर फिल कर रहे हो तो फिर यहाँ पे शेडिंग, और ये पार्ट को भी आप शेडिंग ले लो, चाहे तो लाइंस ऐड कर दो। तो हम दोनों में शेडिंग दे दे रहे हैं। एक तो ऐसा हो गया। फिर एक इसके अपोजिट साइड में यहाँ पे विंग पार्ट, ये थोड़े छोटे आएंगे, एक यहाँ पे, फिर एक यहाँ पे। कुछ इस तरीके से। इसको भी आप यहाँ पे टर्न कर दीजिए। यहाँ पे आप लाइन लेके आना, एक लाइन यहाँ पे एंड एक लाइन यहाँ पे। अब इसको आप डॉट्स में कन्वर्ट कर दो, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे भी एंड यहाँ पे भी। यहाँ पे आई पार्ट, चोच वाला पार्ट, यहाँ पे भी। आपको सभी छोटे छोटे बनाने हैं, ठीक है, क्योंकि हम ऑलरेडी इसमें 3 बना रहे हैं। तो आपको भी अगर 3 बनाए हैं तो आपको जगह बहुत कम मिलेगा। तो आप इसमें छोटे छोटे ऐड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सब बड़े बड़े आपको पार्ट ऐड करने हैं। इसको हम, इसका टेल पार्ट को भी हम फिलिंग कर दे रहे हैं इस तरीके से। अब ये पार्ट में आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप चाहो तो गैप भी कर सकते हो, नहीं तो आप चाहो तो फिलिंग भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस तरीके से बी शेप में कन्वर्ट कर रहे हैं इसको, इतना, फिर ये पार्ट इतना। अब हम इसको फिल करेंगे। इसके फिंगर्स में हम करेंगे फिलिंग वाला पार्ट नहीं करेंगे, पूरा पार्ट में हम ग्रीड ले रहे हैं। तो हम इसमें महीन जो बहुत पतला वाला ग्रीड आता है, कुछ इस तरीके से लेके एंड बीच में हम डॉट डालेंगे। क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट होते हैं जिनको पूरा फिंगर भी फिलिंग नहीं करना होता है, तो आप इस तरीके से ग्रिड लेके डाल सकते हैं। एंड लास्ट में ये पार्ट को आप थोड़ा सा थिक कर देंगे। ये पार्ट को फिल नहीं करना, बस थिक करना है। एंड बीच में आप दे देंगे डॉट्स, छोटे छोटे, सब में आप देंगे डॉट्स। अब यहाँ पे हम पैरेट्स लेंगे जो कि फिलिंग वाले देंगे। सेम जैसे आपने पिकॉक बनाया, सेम पैरेट बनाना है, कुछ भी ज्यादा चेंज नहीं करना है। राउंड लिया, टेल पार्ट, सॉरी विंग पार्ट, इस तरीके से। यहाँ पे भी सेम, राउंड, ठीक है। एक दिखेगा, एक उतना नहीं दिखेगा। एंड इसका बैकग्राउंड पार्ट में कुछ इस तरीके से बी शेप में कन्वर्ट कर दीजिए। यहाँ पे कुछ इस तरीके से राउंड राउंड छोटे ले लीजिए आप लोग, ठीक है। टिक करने के बाद में सेम जो हमने ये पार्ट में रिपीट किया था पिकॉक पार्ट में, आप वैसा कर सकते हैं। एक और भी ऑप्शन आता है, क्या आता है, आप ट्री वगैरह करके ऐड कर सकते हैं। अब इसमें ट्री आपको कैसे ऐड करना है, चलो इसमें हमने फिलिंग वाला बता दिया था, तो इसमें हम ट्री पार्ट ऐड करना सिखा देते हैं। तो आपको पहले ये पार्ट जो है सब कंप्लीट करने हैं। ट्री पार्ट ऐड करने के लिए आप देखो यहाँ से लमसम कुछ इस तरीके से, इस तरीके से पतले पतले लाइन लो। यहाँ थोड़ा सा मोटा पार्ट, ये पार्ट को, और यहाँ से कुछ इस तरीके से लाइन ले लीजिए, यहाँ से कुछ इतना, ठीक है, यहाँ से। एंड इसका एक आप यहाँ पे ले जाके कुछ इस तरीके से ऐड कर दीजिए, ठीक है। ये पार्ट आपको टिक करना है, तो आप यहाँ से लाइन ले लीजिए। अब ये ट्री पर में छोटे छोटे से लीफ डाल दीजिए, डॉट्स वाले आपको डालने हैं आपके। देखो ज्यादा गैप नहीं रहेगा, तो इसका लीफ पार्ट जो रहेगा डॉट्स की तरह में रहेगा। एंड बाद में थोड़ा थोड़ा आपको लंबा कर देना है, बस इस तरीके से। और कुछ भी ज्यादा चेंजेस नहीं करना है, कुछ इस तरीके से। ये दिखेगा अच्छे से, ट्री पार्ट दिखेगा जब आप इस तरीके से बनाएंगे ना, तब वो अच्छे पार्ट से आपका ट्री दिखेगा। ये जो लास्ट वाले इंड वाले पार्ट है, इसमें सब में आपको डॉट्स दे देने हैं इस तरीके से। देखो दिख रहा है लिप, ट्री पार्ट, ठीक है। एंड ये पार्ट में आप चाहो तो इस तरीके से लाइन ले लो, इतना। इसको आप डबल लाइन ले लीजिए, ये पार्ट को फिल कर दीजिए।
ये पार्ट को फिल कर दीजिए, ठीक है। एंड ये पार्ट को आप विंग पार्ट को कुछ इस तरीके से शेडिंग दे दो यहाँ पे। ये पार्ट को आपको फिल कर देना है। ये सेम पार्ट इधर भी आप यहाँ पे शेडिंग एंड ये पार्ट को फिल। दो हम लोग तो दो तरीके से सीख लेते हैं, एक फिलिंग वाला एक विदाउट फिलिंग वाला। विदाउट फिलिंग वाले के लिए आपको कुछ इस तरीके से लाइन लेना है यहाँ पे, इसको 4 लाइन में कन्वर्ट करो। ये पार्ट आपका थिक हो जाएगा, यहाँ पे हम फिलिंग नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको छोटे से लोटस बनाना है, लाइक इतना, कुछ इस तरीके से एक लोटस हम यहाँ बनाएंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे जो खाली पार्ट है वहां पे लीफ ऐड कर दो, यहाँ पे भी। ये करने के बाद में ये तो आपको फिल हो जाएगा। एंड ये पार्ट में कुछ आप इस तरीके से ऐड करो, ये राउंड इस तरीके से। ये बहुत ही अच्छा दिखता है हैंड में लगने के बाद में ये डिजाइन, क्योंकि इसका जो लुक आता है ना, आधा तो फिलिंग रहेगा एंड आधा वाइट पार्ट रहेगा। तो इसका जो लुक निकल के आता है कलर आने के बाद में बहुत ही अच्छा दिखता है इस तरीके से। अब यहाँ पे आप लीफ ऐड करो छोटे छोटे। अब देख पा रहे होंगे इसका लुक कितना अच्छा आएगा कलर आने के बाद में, क्योंकि ये पार्ट तो फिल हो जाएगा एंड ये जो पार्ट है इसका कलर थोड़ा नॉर्मल आएगा, तो देखने में बहुत ही अच्छा दिखता है इस तरीके से। बाद में ये लाइन को आपको टिक कर देना है, यहाँ पे आपको टिक कर देना है एंड ये पार्ट को आपको पूरा कर देना है फिल। देख सकते हैं कितना अच्छा इसका लुक आ रहा है। तो आप इस तरीके से अगर बैरल में लगा रहे हैं तो इस तरीके से ले सकते हैं। एक आता है, आपको क्या करना है, ये पार्ट में कुछ इस तरीके से ड्रॉ करना है, ठीक है। यहाँ के पार्ट में इसको डबल लाइन में कन्वर्ट करना है, सेम पार्ट आपको इधर भी। अब इसमें जो हम लोटस ऐड करेंगे वो फिलिंग वाला ऑलरेडी रहेगा, मतलब इस वाइट तरीके से नहीं रहेगा। ये पार्ट आपका पूरा फिलिंग वाला रहेगा, कुछ इस तरीके से लोटस पार्ट जो रहेगा वही फिल रहेगा इस तरीके से। इसका बैकग्राउंड जो रहेगा वो व्हाइट रहेगा। यहाँ पे राउंड सीधा लाइन आपको लेके आना है पूरा यहाँ पे, ठीक है। अब इसके साइड साइड में लोटस आएंगे, लाइक आपको यहाँ पे लेना है लोटस, एक यहाँ पे लेना है लोटस, फिर एक यहाँ पे लेना है लोटस। मतलब इस तरीके से छोटे छोटे लोटस आएंगे इसमें। यही बहुत अच्छा दिखता है। बीच में जो गैपिंग पार्ट है उसमें आप लीफ वगैरह ऐड कर देंगे कुछ इस तरीके से। फिर यहाँ पे आप छोटे छोटे इस तरीके से इसका निचला पार्ट ऐड करेंगे और जो गैपिंग पार्ट है वहां पे आप लीफ वाले पार्ट ऐड कर देंगे इसके। बहुत ही इजी है बनाना, बट हाँ ये भी बहुत ही अच्छा लगता है कलर आने के बाद में, इससे ये दोनों भी अच्छा लगता है, ठीक है। एंड ये पार्ट में कुछ आप इस तरीके से लीफ वाला पार्ट ऐड कर सकते हैं अगर ज्यादा गैप है, नहीं तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ये अच्छा लगेगा। ये पार्ट को आपको पूरा कर देना है फिल, इसमें और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। दो तरीके से लोटस हमने बता दिए। अब हम सीख लेते हैं एक पूरा फिंगर्स में रहता है ग्रिड वाला डिजाइन, जो कि बहुत ही हल्का अगर लेना है तो आप उस तरीके से बना सकते हैं। लाइक पूरे फिंगर में ग्रिड लेना है कुछ इस तरीके से। ये तो बहुत ही इजी होगा, आप लोग बना लेंगे इसको, बट मेजरमेंट लेके चलना है। लाइक आप इस तरीके से रिफरेंस लाइन ले लो ताकि खराब ना बने, हमने पहले ही बहुत बार बताया है। आपको रिफरेंस लाइन जब आप लेके चलेंगे तो आपका डिजाइन परफेक्टली बनेगा। फिर यहाँ पे कुछ इस तरीके से टेढ़ा टेढ़ा आपको बनाना है इसी लाइन पे। जो राउंड लिया आपने छोटे छोटे डॉट डालने हैं पहले सबके साइड्स में। एंड यहाँ पे आप चाहो तो छोटे छोटे रोजेस वाले पार्ट ऐड कर दो कुछ इस तरीके से, और कुछ भी नहीं। ये आपका पूरा ग्रीन में भी आ जाएगा और अच्छा भी दिखेगा। अगर खुला खुला में चाहिए आपको तो आप इस तरीके की डिजाइन ले लो, अच्छा दिखता है ये। में एलिफेंट वाले सीख लेते हैं। एलिफेंट बनाने के लिए आपको छोटा सा इसमें ऐसा इस तरीके से अव्वल शेप देना है, यहाँ पे इतना लेके आना है। फिर यहाँ से कुछ इस तरीके से रेफरेंस लाइन ले लो, ठीक है। इसके अंदर आप छोटे से एलिफेंट ऐड करना है। तो एलिफेंट ऐड करने के लिए आपको कुछ इस डायरेक्शन में ऐड करना है सीधा, तो आप सीधा भी बना सकते हो बेबी एलिफेंट,
लेकिन हम पूरा प्रॉपर एलिफेंट बनाएंगे तो आपको ऊपर से नीचे लेके आना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे छोटा सा ऊपर का पार्ट, फ्रंट पार्ट, सूंड पार्ट, यहाँ पे ये आपके कान वाले पार्ट, ये आपका बॉडी पार्ट, कुछ इस तरीके से, ये फर्स्ट लेग, ये बैक लेग, एक लेग यहाँ पे एंड एक लेग यहाँ पे। फिर आप कुछ इस तरीके से चादर वाला पार्ट ऐड कर दो। देखिए बहुत ही छोटा बन रहा है, तो आप ऐसे ही बनाना, ट्राई करना बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आई, अगर आप ट्राई करना, थोड़ा बहुत 9-10 का फर्क इधर उधर होता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये छोटे एलिफेंट है तो आप सबका होता है, तो आप भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। इस तरीके से एंड यहाँ पे भी। एंड जो ये बाकी पार्ट है, यहाँ यहाँ पे आपको इसको 3 लाइंस में ले लो, कुछ इस तरीके से, ज्यादा गैप आपको नहीं देना है। एंड ये पार्ट ड्राई हो जाएगा तो आपको फिल कर देना है, बहुत इजी। ये थोड़ा सा पार्ट हमारा खराब हुआ यहाँ पे, आप पहले ही 3 लाइन लेना भूल गए थे, तो ये पार्ट आपको फिल कर देना, ये एलिफेंट पार्ट व्हाइट रहे। कोई भी डाउट्स हो कमेंट करके पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।